आज हमने टॉपिक लिया है डाइजेशन इन रूमिनेटिंग एनिमल्स। क्लास 7 सीबीएसई साइंस एनसीईआरटी में ये टॉपिक है आपका। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी हमारे रूमिनेटिंग एनिमल्स है, जैसे कैटल है, बफेलो है, काउज है या मैमल्स है, डियर है, बफेलो बाइसन है, याक है। तो ये सारे एनिमल क्या करते हैं, ये इनको हम रूमिनेटिंग एनिमल कहते हैं। तो इनमें क्या खास बात होती है कि इनमें जो स्टमक होता है वो फोर चेम्बर्ड होता है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है उसको रूमेन ऐसे कहते हैं। एंड ये रूमेन जो है, तो इस रूमेन में क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ ऐसे माइक्रोब्स अवेलेबल रहते हैं कि जो सेल्युलोज उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो ये इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है, जो भी एनिमल है, तो एनिमल ने जैसे ही फूड खाया तो ये जाता है रूमेन में। तो जैसे ही फूड थोड़े समय के लिए रूमेन में रहता है एंड रूमेन के बाद क्या हो जाता है, ये वापस मुँह में जाता है उनके। और मुँह मुँह में जाकर क्या होता है कि जो भी एक्चुअली पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, तो वो क्या होता है कि आगे वापिस जाके पूरा डाइजेस्ट करने वो मैक्सिमम डाइजेस्ट करने की कोशिश की जाती है। और उसमें क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन किया जाता है बाय बाय माउथ, बाय द टीथ। एंड वापिस ये फूड जो है वापिस रूमेन में चला जाता है। तो रूमेन में जाने के बाद ये कुछ समय के लिए रूमेन में रहता है फूड। उसमें उसका फर्दर ये किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। और इस ये जो ब्रेक डाउन किया हुआ जो फूड है, तो वो बाद में रेटिकुलम में भेजा जाता है। और रेटिकुलम में भेजने के बाद इसका फर्दर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है और उसमें अलग एंजाइम मिक्स किए जाते हैं। उसके बाद ये जो फूड है, तो ये जाता है ओमेसम में। फिर ओमेसम में जाने के बाद इसका पूरा तरीके से ग्राइंडिंग किए जाता है। और ग्राइंडिंग करने के बाद फाइनली ये जो फूड है, तो ये अबोमेसम में जाता है। अब अबोमेसम भी एक स्टमक का ही हिस्सा है। तो एक्चुअली जो ये जो रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं, इसमें जो स्टमक होता है, वो 4 चैम्बर्ड होता है। तो उसमें फर्स्ट चैम्बर है रूमेन, उसके बाद है रेटिकुलम, मीन्स जैसे फूड जाता है, पहले जाता है रूमेन में, फिर जाता है रेटिकुलम में, बाद जाता है ओमेसम में, उसके बाद जाता है अबोमेसम में। तो ये जो अबोमेसम है, इसको हम ट्रू स्टमक कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारा स्टमक होता है वैसे ही ये स्टमक होता है। और ये किससे कनेक्टेड होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फूड आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट हो जाता है। फिर बाद में ये जो भी फूड है, वो एग्जैक्टली रेक्टम में स्टोर होके बाद में क्या हो जाता है, तो इजेस्ट किया जाता है, इजेशन किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है, तो ये सारी प्रोसेस ही रूमिनेंट एनिमल में हम देख सकते हैं। डाइजेशन प्रोसेस इन रूमिनेंट, तो सबसे पहले जो फूड है, तो फूड खाएगा रूमिनेंट, उसके बाद वो माउथ में चला जाएगा, उसके बाद रूमेन में चला जाएगा। रूमेन में स्टोर होने के बाद वापस माउथ में आ जाएगा, उसके बाद वापस च्यूइंग हो जाएगा। और च्यूइंग होने के बाद वापस जो भी मैक्सिमम जो च्यू हुआ है फूड, वो रूमेन में चला जाएगा, उसके बाद रेटिकुलम में चला जाएगा, उसके बाद रेटिकुलम के बाद ओमेसम में चला जाएगा, उसके बाद ये फूड जो है वो अबोमेसम में चला जाएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है मैक्सिमम उसका पूरा डाइजेशन होके न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्ब किए जाएँगे। उसके बाद जो भी अनएब्ज़ॉर्ब पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा, जी जहाँ एग्ज़ैक्टली पानी एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा, उसमें बचा हुआ जो भी पानी वो एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा एंड जो भी फीकल मैटर है, उसमें फीकल मैटर क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में भेजा जाएगा फॉर द रेक्टम में भेजा जाएगा और वहाँ से फिर फीकल जो मैटर है वो इजेशन किया जाएगा बॉडी के बाहर। डाइजेशन प्रोसेस इन रूमिनेंट, तो रूमिनेंट क्या है? तो रूमिनेंट सारे ऐसे एनिमल है कि जो एनिमल एनिमल जो है, तो वो जैसे शीप, गोट, डियर, कैटल, बफेलोज़, बाइसन, जिराफ, याक, तो ये क्या है कि ये सारे एनिमल को रूमिनेटिंग एनिमल क्या कहा जाता है या रूमिनेंट ऐसा भी कहा जाता है। तो रूमिनेशन क्या है? रूमिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड को पहले इनिशियली च्यू किया जाता है, बाद में रूमेन में स्टोर किया जाता है। रूमेन में स्टोर करने के बाद फर्मेंटेशन किया जाता है, जो भी ग्रास खाया है या प्लांट मैटर खाया है, तो उसका फर्मेंटेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है या प्रोटोज़ोआ हो सकते हैं। उसके बाद जो भी फूड है, तो वो वापस मुँह में लाया जाता है, यानी रिगर्जिटेटिंग प्रोसेस जो है, वो किया जाता है। उसके बाद जो च्यूड फूड है, तो वापस कहाँ रूमेन में भेजा जाता है और वापस उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। तो इस सारी प्रोसेस को ही रूमिनेशन ऐसा कहते हैं। तो रूमिनेंट जो एनिमल है, तो उनके पास स्पेशलाइज़्ड 4 चैम्बर स्टमक होता है। तो इसकी वजह से जो भी टफ प्लांट मैटर है, वो जैसे ग्रास एंड है, वो आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली सबसे पहले क्या होता है कि इनिशियली जो है फूड वो च्यू किया जाता है एंड स्वैलो किया जाता है बाय द रूमिनेटिंग एनिमल। तो इनिशियली च्यू एंड फूड द स्वैलो इट,
फूड एंटर इसके बाद जो फूड है, जो इनिशियली फूड खाया है, वो रूमेन में भेजा जाता है, जो लार्जेस्ट फोर स्टमक कंपार्टमेंट है। उसके बाद फर्मेंटेशन किया जाता है रूमेन में। रूमेन में फर्मेंटेशन जब फूड का हो जाएगा, तो रूमेन जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक स्टमक का हिस्सा है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ बहुत सारे माइक्रोब्स है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ, फंजा है। जहाँ रहते हैं। ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो भी प्लांट मैटर है, इस प्लांट मैटर को मदद करते हैं ब्रेक डाउन करने में। जैसे सेल्युलोज़ है, तो सेल्युलोज़ को ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से जो न्यूट्रिएंट है उसको रिलीज़ करते हैं। तो जब रूमेन में ये सारी प्रोसेस होती है, तो ये क्या होता है कि मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारी गैसेस रिलीज़ हो जाती है, जो बेल्चिंग यानी कि इरुक्टेशन जो प्रोसेस है, यानी कि हम ब्लर्प कह सकते हैं, तो ब्लर्प प्रोसेस से ये जो गैसेस है, तो ये रूमिनेटिंग एनिमल्स बाहर निकालते हैं। उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस इन रूमिनेंट में जो रूमिनेशन जो यानी कि जो थर्ड प्रोसेस है, तो जो भी उन्होंने खाना खाया है, तो वो एग्ज़ैक्टली पार्शियली जब डाइजेस्ट हुआ है, तो वो मुँह में वापस लाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिजरजेटेशन एंड ये इसको जब मुँह में लाया जाता है, तो ये क्या होता है, इस खाने को क्या कहते हैं, तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कड़ कहा जाता है। तो रूमिनेशन क्या होता है, रिच्यूइंग पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रोसेस इज़ नोन एज़ रूमिनेशन। जो भी पार्शियली फूड है, तो वापस मुँह में लाकर उसका रीच्यू क करने के प्रोसेस को ही रूमिनेशन ऐसे कहा जाता है। जो एक्चुअली जो प्लांट मैटर होता है, तो वो सिर्फ़ माइक्रोब ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कौन-सा भी मैमल या कौन-सा भी एनिमल दुनिया में नहीं है कि जो इसको डाइजेस्ट कर सकता है, तो ओनली माइक्रोब्स ही है कि जो इसको डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसका जब वापिस जो भी मुँह में जो भी डाइजेशन किया, उसका ब्रेकडाउन किया, तो उसके बाद वापिस ये जो फूड है, वो रूमेन में भेजा जाता है फॉर फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ द कंपोनेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा उसके छोटे-छोटे टुकड़े होने के बाद उसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, और उसकी वजह से माइक्रोबियल जो डाइजेशन है या माइक्रोबियल जो एक्शन है, वो अच्छे से उस पे हो सकता है, जो भी उन्होंने खाना खाया है। तो फर्दर डाइजेशन जो होता है, देन फूड कहाँ पास किया जाता है, तो रूमेन से रेटिकुलम में भेजा जाता है। रेटिकुलम में फर्दर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है एंड स्मॉलर एंड लार्जर पार्टिकल जो है, उसका सेपरेशन होता है। फिर उसके बाद जो फूड जो है, तो उसके बाद रेटिकुलम से ओमेसम में भेजा जाता है, जहाँ वाटर एब्ज़ॉर्ब किया जाता है एंड फूड को और ग्राइंडिंग किया जाता है। फाइनली जो फूड है, वो कहाँ अबोमेथम में भेजा जाता है। अबोमेथम यानी कि हम उसको ट्रू स्टमक ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह ही होता है। which is similar to single chambered stomach in other mammal and contain enzyme to break down protein। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एसिड होते हैं, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, तो उसको किल किया जाता है, और उससे जो भी एसिड है, तो इसे फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ द फूड कंपोनेंट किया जाता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, तो इसमें जो भी फूड है, तो वो फूड कहाँ पास किया जाता है? अबोमेथम में जो अबोमेथम में जो भी फूड है, वो पार्शियली जो डाइजेस्टेड वो फूड है, यानी कि ऑलमोस्ट फूड जो भी वो है, अबोमेथम में डाइजेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और कंप्लीट डाइजेशन के बाद उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट है, वो एब्ज़ॉर्ब किए जाते हैं, और वहाँ से एग्ज़ैक्टली जो भी बचा हुआ हिस्सा है, वो मीन्स न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है, न्यूट्रिएंट को एब्ज़ॉर्ब किया जाता है, एंड जो भी बचा हुआ हिस्सा है, तो उसको आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, कि लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ क्या होता है कि जो भी रिमेनिंग वाटर है, वो रीएब्ज़ॉर्ब किया जाता है, और वहाँ से जो भी बचा हुआ हिस्सा है, उससे फीसेस फ़ॉर्म किए जाते हैं, और फीसेस फ़ॉर्म करने के बाद वो जो भी आगे का हिस्सा है, उसको रेक्टम में भेजा जाता है, और रेक्टम से फिर इजेशन प्रोसेस होता है। तो ऐसे करके ये जो प्रोसेस है रूमिनेटिंग एनिमल का, तो ऐसे करके ये यहाँ खत्म हो जाता है।